हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो देखेंगे इसमें पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 4/3x प्लस का 2y बराबर 8 और देखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 12। ओके, ये हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट वाला समीकरण क्या है, बटे में है। तो जब भी हमें बटे में समीकरण मिलता है, संगत संगत बताना या फिर प्रतिच्छेदी या समांतर संपाती बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सरल कर लेंगे। ओके, सरल कर लेंगे, जैसे कि जो बटे में लिखा हुआ है उसको नॉर्मल समीकरण के रूप में बना लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताने वाली हूँ। देखेंगे हम 5 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा था कि A1/A2 और B1/V2 और C1/C2 से हमें तुलना करके ज्ञात करना है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो हमें A1/A2, B1/V2 और C1/C2 कहाँ से मिलेगा, ये मैं आपको बता दूँ। पहले हम A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का मान पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम बटे से तुलना कर लेंगे। ओके, तो हमें मान कैसे मिलेगा मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मान कैसे मिलेगा ये बताने के लिए मैं आपको एक व्यापक रूप बताती हूँ। A1x प्लस B1y प्लस का C1 बराबर 0 और क्या होता है A2x प्लस B2y प्लस में C2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमको इसी से तुलना करनी है ये वाले समीकरण को, तो हमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान मिल जाएगा। ओके, तो पहले हम सबसे पहले इस रूप में बना लेते हैं इस समीकरण को। ठीक है, इस समीकरण को इस रूप में बना लेते हैं। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा 4/3x प्लस का 2y बराबर क्या लिखा हुआ है 8। पहले हम इसको सरल कर लेते हैं। सरल कैसे करेंगे, देखेंगे ये हमारा, इसमें मैंने 4 क्वेश्चन तक बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लीजिए, मेरे चैनल पर जाकर के। बटे की संख्या है ये, यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लेंगे यहाँ पर क्या है 1 है। ओके, मानना बस है, हमें मान लेंगे 1 है, मान लेंगे। तो हम 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा 3 आएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ 1 का गुणा करेंगे 4 से तो 4 हो जाएगा और 4x हो जाएगा। प्लस में 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 y हो जाएगा। ठीक है, बराबर का क्या हो जाएगा 8। तो हम क्या देखेंगे 4x लिख लेंगे प्लस 6y लिख लेंगे और 3 को इस साइड लेकर के आएंगे, तो यहाँ पे बटे में भाग में है तो इधर इंटू में हो जाएगा, तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24। ओके, तो ये पहला वाला जो समीकरण हमारा बटे में लिखा हुआ था वो नॉर्मल एक लाइन में लिख चुके हैं हम क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरण को अच्छे से लिख लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मल लिख लेते हैं। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद आप लिखना स्टार्ट करिएगा। ओके, आगे जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, हमारा फर्स्ट समीकरण क्या मिल गया, उसको सॉल्व किए हैं तो 4x प्लस का 6y बराबर में 24 ये हमें मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेज़र कर देते हैं और आगे इसका स्टार्ट करते हैं लिखना। तो देखेंगे हम सबसे पहले इसको इस समीकरण के रूप में बना लेते हैं, अब व्यापक रूप में बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4x लिखा हुआ था प्लस का 6y लिखा हुआ है और हम देखेंगे जो बराबर के बाद में 24 लिखा हुआ है तो वो C1 का मान है। तो C1 का मान यहाँ क्या है, बराबर के इस साइड लिखा हुआ है, तो इधर साइड लेकर के आएंगे, बराबर के इधर साइड लेके आते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस में 24 है तो माइनस का 24 हो जाएगा और ये बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर हम देखेंगे 2x है, फिर उसके बाद प्लस में 3y और माइनस का 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे A1 A2, जैसे कि हम A1 का मान निकालेंगे और A2 का मान निकालेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे B1 का मान और B2 का मान निकालेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे C1 और C2 का मान निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आपसे ये समझ में आ जाएगा। ओके, ये Z नहीं है, ये क्या है हमारा 2 है। ओके, 2 है। तो हम देखेंगे A1 का मान हमारा क्या होगा, तो देखेंगे जो हमारा व्यापक रूप था इसमें फर्स्ट वाले समीकरण में x वाला पद जो है वो A1 है, तो हम फर्स्ट वाले समीकरण में देखेंगे तो
x वाला पद क्या है 4 है, तो उसी को ले लेंगे। इसी तरह हम सबको ले लेंगे। b1 का मान हमारा 6 हो जाएगा, c1 का मान क्या हो जाएगा -24, c2 का मान -12, b2 का मान क्या हो जाएगा 3, और आपको बता दूं मैं a2 का मान हो जाएगा 2। ओके, अगर आपको ये थोड़ा समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से वीडियो देखेंगे तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको अब बटे से तुलना करके बता देती हूँ। इसको क्या करते हैं, साफ़ कर देते हैं और यहीं पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, आप अपनी कॉपी में डायरेक्टली सीधे सीधे लिखते जाइएगा, साइड में नहीं लिखिएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको अब हम साइड में लिख लेते हैं। इसमें देखेंगे, हम इसमें साइड में लिखेंगे और क्या निकालेंगे, a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। ओके, a2 का मान निकालेंगे तो देखेंगे a1 हमारा क्या है 4 है और a2 क्या है 2 है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो 4 2 बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छे से लिख लेते हैं इसको, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, b1 बटे b2 से तुलना करेंगे तो b1 बटे में b2, तो b1 हमारा क्या है 6 है और b2 क्या है 3 है ना। इसको काटे थे तो हमारा आंसर क्या आया था 2 आया था। बटे के नीचे 1 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसको भी हम काट देते हैं तो देखेंगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, c1 बटे c2 से तुलना करेंगे तो c1 बटे c2, c1 हमारा क्या है, c1 हमारा -24 है और c2 क्या है -12 है। ओके, तो माइनस से माइनस काट देंगे और फिर क्या हो जाएगा 12 एक कम 12 और 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, तो ये भी हमारा क्या आ गया 2। ओके, तो हम देखेंगे कि हमारा जो a1 बटे a2 है बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के, मतलब आपस में सब कुछ बराबर है। मतलब कि a1 बटे में a2 बराबर है किसके, b1 बटे में b2 के और बराबर है किसके, c1 बटे में c2 के। ओके, इसीलिए हम लिख देंगे, इसीलिए रेखाएं हमारी क्या होंगी, रेखाएं हमारी क्या होंगी, संगत होंगी। ओके, रेखाएं संगत होंगी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत होंगे। क्वेश्चन देख करके आप ऐसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। आपके लिए मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आती रहूँ, और मैं आपको हमेशा सभी पेपर में, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक में सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाया करती हूँ। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।